प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट अ ब्यूटीफुल ऐसे। क्या हमने जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना। तो व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज देखा था, मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं उसे आंसर करना भूल गया कि सर आउटलाइन कैसे लिखते हैं। मेरा बेटा आउटलाइन लिखते नहीं हैं, आउटलाइन आपने अपने माइंड में, आपका माइंड सेट है कि आपके पास उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज कितना है। ठीक है, आउटलाइन मीन्स कि आपने ऐसे को कवर कैसे करना है। हाँ, अपनी आसानी के लिए आप साइड पर इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं 1 2 3 4। आप उसमें मेंशन कर दें कि मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मैंने ये वाली बात लिखनी है, फिर ये वाली बात लिखनी है, एंड में मैंने ये लिखना है। तो इन पॉइंट्स को फिर आपने क्या करना है, इलेबोरेट करना है, पेपर के अंदर डिस्कशन में ले जाना है। इस चीज़ को कहते हैं आउटलाइन। तो अब आपको होपफुली इसकी समझ आ गई होगी। तो मेरे बेटा ये हम अपना फर्स्ट ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, माई लास्ट डे एट स्कूल। वैसे तो माई फर्स्ट डे एट स्कूल भी होता है, माई लास्ट डे, अब जब आप FSC में जाएंगे वहाँ होगा माई लास्ट डे एट कॉलेज। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, ये बहुत ज़्यादा आता होता है। ठीक है, तो आप इसे देख लें, हम इसे अभी स्टडी करते हैं। अब ये जो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने यही याद करना है। आप अपनी तरफ से मुख्तलिफ बुक से, मुख्तलिफ नोट से, आपकी जितनी रिसर्च होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, अपनी तरफ से लिखना चाहें, ठीक है, तो आप इसे लिखें। बात आ रही है समझ में, इसे राइट करें, वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी एक चीज़ क्रिएट की है। तो ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए कि मैंने कैसे लिखना है लास्ट डे के ऊपर। बात आ रही है समझ में। और दूसरी बात, जिस तरह किसी एक स्टूडेंट ने मुझे समरी सेंड की हुई है व्हाट्सएप पे कि इसे चेक कर दें, तो मेरा बेटा कोशिश किया करें उस पर नहीं, वो मोबाइल पे देखना ना वो बहुत मुश्किल होता है। आपने अगर कोई समरी चेक करवानी है या कोई ऐसे अपना लिखा हुआ चेक करवाना है जो मैं पढ़ा दूँ कि सर मैंने इस टॉपिक पे अपनी तरफ से ऐसे लिखा है, तो प्लीज़ बेटा आपके फादर के पास जब भी टाइम हो, जब भी उनके पास टाइम हो, अकेडमी ओपन होती है, वो अकेडमी में दे दें। जब वो हार्ड फॉर्म में मेरे पास होगा ना, फिर उसे चेक करना बहुत आसान होगा, मैं उसमें से मिस्टेक्स निकाल दूँगा। ठीक है, जब निकाल दूँगा तो आपको टेक्स्ट कर दूँगा, तो ऑफिस आकर आपके फादर वहाँ से उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, गूगल से अक्सर बच्चे एसेस के लिए चीज़ें कॉपी करते हैं और गूगल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा बेटा ध्यान कीजिएगा इस चीज़ का, अपना ऐसे समरी ज़रूर चेक करवा लिएगा, लेकिन हार्ड कॉपी में, मोबाइल में नहीं। अब ऐसे है माई लास्ट डे एट स्कूल, हम इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली है क्या, इसका मतलब है स्कूल के दिन, मेरा आखिरी दिन। इस पे ऐसे ही क्यों लिखा हमने? मेरे बेटा याद रखें, 2 दिन ऐसे होते हैं जो स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फर्स्ट डे और एक लास्ट डे। फर्स्ट डे उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उस दिन आप नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, एक खुशी भी होती है कि मैं स्कूल में एडमिशन लिया जा रहा हूँ। और लास्ट डे में क्या होता है कि आप जो हैं, आपके पास फीलिंग्स होती हैं, आप गमज़दा होते हैं, खुश भी होते हैं कि आपने कॉलेज जाना है। देखें ना, एक चीज़ है, एक बात है कि आपने 10 साल जिस स्कूल में, जिस बिल्डिंग में कुछ लोगों के साथ गुजार दिए, अब वो मेमोरीज़ अक्सर आपको परेशान करेंगी। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ, ठीक है, लाइफ का। मेरा बच्चा ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे और मुखलिस दोस्त जो स्कूल के होते हैं ना तो वो कॉलेज के होते हैं, ना यूनिवर्सिटी के होते हैं। आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो स्कूल, जब हम स्कूल में होते थे ना, आप जैसे स्कूल में आपको लगता होगा सर अजीब बातें कर रहे हैं, हमारी जान छुट जाए स्कूल से, हम जाएं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। आप यकीन करें, जब आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, सबसे ज़्यादा आपको स्कूल लाइफ की याद आएगी। ठीक है, हम अपना ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें वो ऐसे स्टार्ट कैसे करता है। वो लिखता है द लास्ट डे एट स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, कि आखिरी जो दिन होता है स्कूल का वो बहुत अहम होता है, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर दिस डे, मैं हमेशा इस चीज़ को क्या करूँगा? याद रखूँगा। ठीक है, याद रखूँगा, यानी ये एक ऐसी मेमोरी है ब्यूटीफुल जो मेरे माइंड से कहीं नहीं भी स्किप नहीं हो सकती पूरी लाइफ। मुझे हमेशा क्या आएगी? इसकी याद आएगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट उसने, ठीक है, कोटेशन स्टार्ट कर दी है। कोटेशन लिखने के 2 स्टाइल हैं, या तो आप कोटेशन के एंड में यहाँ पर क्या करते हैं, उसका वो लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, किसका? राइटर का। अब यहाँ उसने क्या किया, यहाँ मेंशन कर दिया है
क्या मेंशन किया? G.H. ह्यूमे, ये राइटर का नाम है, हैज़ ब्यूटीफुली सेड। बात आ रही है समझ में? ठीक है, G.H. ह्यूमे ने क्या किया है, कहा है। अब बात आ गई कोटेशन की। ठीक है, कोटेशन कोशिश करें ब्लू मार्कर से लिखनी है, ब्लैक से नहीं लिखनी। दोबारा बता रहा हूं, कोटेशन आपने ब्लू मार्कर से लिखनी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ बातें कोटेशन से। नंबर 1 इज दैट कि अगर आपको राइटर का एग्जैक्ट नाम आता है तो आपने लिखना है, नहीं आता तो आपने नहीं लिखना। ठीक है, दूसरी चीज़, अक्सर गूगल से जो हमने कोटेशंस ली होती हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। अब बच्चों का एक कंसेप्ट है कि कोटेशन में ग्रामर को किसने देखना? नहीं बच्चा, नहीं। कोटेशन के अंदर लिखी तो इंग्लिश ही हुई है भाई, ग्रामेटिकली लिखा हुआ है ना कुछ अपनी तरफ से। तो कोटेशन में भी ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ग्रामेटिकल लिखी होती है। कुछ बच्चों का कंसेप्ट बन जाता है जी इसमें तो ग्रामर होती नहीं, ये कंसेप्ट आप ये इट इज़ अ मिसकंसेप्शन। ठीक है, अब हम कोटेशन देखते हैं। लास्ट डे एट अ स्कूल इज़ अ डे ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंस। G.H. ह्यूमे कहता है कि आखिरी दिन जो है स्कूल का वो दिन है उम्मीद का, एंड कॉन्फिडेंस किसका? कॉन्फिडेंस पुरएतमादी का। एंड इट इज़ मिक्स विद द फीलिंग्स, मिक्स, ये मिक्स होता है, भरा हुआ होता है। इट इज़ अ मिक्सचर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस टू लीव, के दुख है छोड़ जाने का, एंड टू टर्न अ न्यू लीफ ऑफ लाइफ, और जिंदगी का न्यू लीफ बनने की क्या है? ठीक है, अब देखें गम किस चीज़ का है कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, टीचर्स छोड़ रहा हूँ, फ्रेंड्स छोड़ रहा हूँ। खुशी किस बात की है कि मेरे कॉलेज लाइफ क्या होने जा रही है? स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, माई लास्ट डे एट स्कूल वॉज मेमोरेबल। अब यहाँ से गेम बदल गई है। अब गेम कैसे बदली है? ठीक है, गेम इस तरह से बदली, यहाँ वो बात कर रहा था कि स्कूल, लास्ट डे एट स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि जो स्कूल है, माई लास्ट डे एट स्कूल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी की लाइफ में। अब ये जो चीज़ आपने लिखनी है ये प्रेजेंट में लिखनी है। बेसिकली माई लास्ट डे एट स्कूल ये एक सीन है, ये एक मंजर है जो आपने पेश करना है, जो आपके साथ हुआ। अब कैसे हुआ? जब आपके बोर्ड के पेपर होंगे, आपकी फेयरवेल हो चुकी होगी, आप स्कूल छोड़ चुके होंगे, यानी ये दिन तो गुजर चुका होगा। वो यही तो पूछ रहा है कि आपने उस दिन क्या किया। अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है आप अपना दिन लिख देंगे आपने उस दिन क्या किया। ठीक है, तो मेरा बेटा कहने का मकसद ये है कि इस ऐसे में, ये वो ऐसे पता है क्यों देता है बच्चों को? बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। बच्चों के इस ऐसे में 15 में से 0 मार्क्स आते हैं। वाई? क्यों? ऐसा क्यों है कि यहाँ पर प्रेजेंट है तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा ऐसे प्रेजेंट में लिख देते हैं, हालांकि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में है। कोई भी सीन, मंजर होगा जो आप पास्ट में होगा, जो गुजर चुका होगा, वो ऑब्वियसली पास्ट में होगा। तो अब आप देख लें। ठीक है, एक तो ये गलती, और दूसरी बात ये कि आप, अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर वो शुरू ऐसे ही करते हैं पास्ट में, माई लास्ट डे एट स्कूल वाज मेमोरेबल। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स हैड अ लाइवली कन्वर्सेशन। तो कहने का मकसद ये, वो लिख पास्ट में रहे हैं लेकिन अगले पैराग्राफ में वो प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब प्रेजेंट में क्यों आए? क्योंकि माई लास्ट डे एट स्कूल ये एक ऐसा ऐसे है जो आपकी ज़िंदगी में भी हो चुका है, जो आपकी ज़िंदगी में भी हो चुका है। तो बच्चा जब पेपर में बैठा या टेस्ट में बैठा ये ऐसे लिख रहा होता है तो उसे अपना दिन याद आ जाता है कि मैं उस दिन क्या कर रहा था। तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्रेजेंट में हूँ, और वो ऐसे इस तरह से लिखता है जैसे आज लास्ट डे एट स्कूल है। इसलिए वो क्या करता है कि पैराग्राफ को, ऐसे को पास्ट की बजाय प्रेजेंट में लिख देता है, और जहां आपने इसे प्रेजेंट में लिखा वो क्रॉस करके एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स देगा? 0। ठीक है, और दूसरी चीज़, कई बच्चों को मैंने मिस्टेक देखी है, माई लास्ट डे एट स्कूल में वो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ पास्ट में, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, वो भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। ये पूरा का पूरा ऐसे पास्ट में लिखना है, प्रेजेंट में कहाँ लिखना है? जहां आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, माय लास्ट डे एट स्कूल वाज मेमोरेबल, वो बड़ा यादगार था मेरे लिए। इट इज़ स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, वो आज तक ताज़ा है मेरे जहन में। अब यहाँ वो प्रेजेंट में आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि वो आज की बात कर रहा है, पिछली बात नहीं कर रहा। इट वॉज अ फाइन डे। अब यहाँ से गेम बदल गई है।
अब यहाँ से क्या हो गया, गेम चेंज हो गई, अब वो किस में चला गया, सीन में चला गया लास्ट डे एट स्कूल के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। तो मेरा बेटा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इट वॉज अ फाइन डे, ये एक बहुत अच्छा दिन था, एंड आई रीच द स्कूल अर्ली। रीच का मतलब है पहुंचना, मैं स्कूल पहुंचा अर्ली, जल्दी से। ऑल द स्टूडेंट्स हैड अ लाइवली कन्वर्जेशन, लाइवली मतलब जोश वाली, ठीक है, जोश भरी एक स्पिरिट होना कि आज यार हम जुदा हो रहे हैं, पता नहीं मिले ना मिले, तो उस गुफ्तगू की बात ही कुछ और थी। आगे पीछे मैं बेशक लेट पहुंचता था, लेकिन आज मैं जल्दी पहुंचा क्योंकि आज पढ़ाई नहीं थी, ठीक है। बिकॉज वी न्यू दैट वी वुड नॉट सी वन अनदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हम जानते थे कि हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देखेंगे कभी भी। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वन अनदर, ठीक है। अब एक वर्ड है आई थिंक यहाँ बोर्ड मार्कर मैं चेंज करता हूँ, इससे आपको नज़र नहीं आ रहा। अब देखें, दो वर्ड हैं, एक वर्ड है ईच अदर और एक वर्ड है वन अनदर, ठीक है मेरा बेटा। अब ईच अदर हमेशा लगता है टू पर्सन्स के लिए, कितनों के लिए, टू पर्सन्स के लिए, और वन अनदर लगता है मोर देन टू। अब देखें कि लास्ट डे एट स्कूल, आखिरी दिन स्कूल के, आप एक बच्चे से नहीं मिलेंगे, बहुत से बच्चों से मिलेंगे, एक टीचर से नहीं मिलेंगे, बहुत से टीचर से मिलेंगे। तो लास्ट डे एट स्कूल में आपने हमेशा वन अनदर लिखना है, ईच अदर नहीं लिखना, ईच अदर गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा एक और बात है, बच्चे इस ऐसे के स्टार्ट में कहीं गाइड में लिखा हुआ है या पीटीबी बुक में वट एवर, मुझे अभी याद नहीं है, बच्चे लिख देते हैं कि वी वर हैप्पी एट देयर बिकॉज देयर वाज नो टाइम फॉर स्टडी, ठीक है। वो कहता है, इसकी बात का मतलब क्या है कि मैं आज इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि आज पढ़ने का कोई काम नहीं है। प्लीज़ ऐसी बात ना लिखिएगा। अब इसका मतलब है आपको पढ़ने का शौक ही नहीं था, आप स्कूल पढ़ने नहीं आते थे, आज आपकी जान छूट रही है इसलिए आपको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस किस्म की लाइन से आपने ना अवॉइड करना है प्लीज़, ठीक है। लॉन्ग टाइम एक लंबे। ऑस्कर वाइल्ड हैज़ ब्यूटीफुली सेड, ऑस्कर वाइल्ड क्या कहता है, द हैप्पी डेज एंड नॉइजी लाफ्टर्स, यानी खुशी के दिन और वो कह के जिनमें शोर होता है, ऑलवेज हार्ट, शिकार करते हैं वंस मेमोरी, हर किसी की याददाश्त का। अब यहाँ पर वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर वन जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को। अब इस वन का मतलब एक नहीं है, इस वन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। ग्रुप ऑफ यानी लोगों का क्या है, मजमुआ है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो खुशी के दिन होते हैं या नॉइजी लाफ्टर्स होते हैं, ये हर किसी की याददाश्त का शिकार करते हैं। कब, जब भी आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आपको ये चीज़ें ज़रूर याद आती हैं। माई ऑन फीलिंग, मेरी अपनी जो फीलिंग्स थी एट दैट टाइम वॉज द मिक्सचर थी ऑफ जॉय, खुशी की, एंड सैडनेस, यानी मैं खुश भी था और गमज़दा भी था। आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई हैड वर्क वेरी हार्ड, मैं खुश इसलिए था क्योंकि मैंने आज तक बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आई वॉज श्योर, श्योर का मतलब यकीन, ऑफ माई सक्सेस, मुझे यकीन था अपनी कामयाबी का। आई वॉज सैड बिकॉज, मैं गमज़दा था बिकॉज, ठीक है, क्योंकि आई वॉज लिविंग माई फ्रेंड्स एंड स्कूल, मैं छोड़ रहा था अपने दोस्तों और स्कूल को। खुश इसलिए था कि मैंने बहुत मेहनत की थी, गमज़दा इसलिए था कि मैं दोस्तों और स्कूल को छोड़ रहा था। आई बिगेन टू थिंक दैट आई हैड स्पेंट, ये माई यहाँ पर बाई मिस्टेक है, इधर आना है मैनी, बहुत सारे, ठीक है। आई हैड स्पेंट मैनी ईयर्स इन स्कूल, ठीक है, कि मैंने यहाँ क्या किया, बहुत से, यानी क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वक्त मैंने स्कूल में क्या किया, गुजारा। सिस्टम ऑफ हो गया, एक मिनट मैं ऑन करता हूँ इसे। तो मेरा बेटा वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था आई बिगेन टू थिंक दैट
मैंने सोचना शुरू किया कि आई हैड स्पेंड मैनी ईयर्स इन स्कूल, मैं स्कूल में बहुत से साल गुजार चुका हूँ। आई हैड पार्टिसिपेटेड इन मैनी गेम्स, मैंने बहुत सी गेम्स में, खेलों में क्या लिया, हिस्सा लिया। आई हैड वॉन मैनी प्राइजेस, यानी मैं बहुत से इनामात जीत चुका था। आई हैड डेवलप्ड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सम ऑफ माई टीचर्स, मैंने बहुत से टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट क्या की थी, डेवलप कर चुका था अपने माइंड में, यानी मैं टीचर्स की क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था। ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इट वॉज अ बिजी डे फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ा मसरूफियात का दिन था। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया। एंड रिटर्न ऑल द बुक्स, और तमाम किताबें क्या कर दी, वापस। आई हैड बोरोड, ठीक है, जो कि मैंने क्या ली थी, उधार ली थी। अब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आई वेंट टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया। एंड रिटर्न, वापस कर दी, ऑल द बुक्स। अब यहाँ फुल स्टॉप की जगह अगर आप लिख दें दैट लगा दें या विच लगा दें, आई हैड बोरोड, मैंने उधार ली, तो इसका मतलब कि आप क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वाज स्पेंड इन सीइंग टीचर्स एंड फ्रेंड्स। अब वो बात कर रहा है कि मेरा ज़्यादातर जो टाइम गुजरा टीचर्स को, अब सीइंग का मतलब देखना नहीं, इधर सीइंग का मतलब है मिलना, ठीक है, टीचर्स को मिलने में और दोस्तों को मिलने में, ठीक है। देन आई वेंट टू माई क्लासरूम एंड सैट डाउन ऑन माई सीट, ठीक है, तब मैं अपनी क्लासरूम में गया और अपनी सीट पर जाकर क्या हुआ, बैठ गया, ठीक है। अब क्लासरूम में क्यों बैठा मैं, ठीक है, कुछ अपनी पुरानी सोचों को, यादों को याद करने के लिए, ठीक है। माई थॉट्स वांडर्ड, मेरी जो सोच है, ठीक है, वो इधर उधर फिर रही थी। बट नाउ ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू द पास्ट, लेकिन इन सब का ताल्लुक क्या था, माजी से था। क्लासरूम मेमोरीज थ्रून माई माइंड, ये लाइन आपने काट देनी है क्योंकि थ्रून कोई डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रीवियस एकेडमी के सर ने ऐसे लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ है, मेरा नहीं लिखा हुआ, तो ये बाय मिस्टेक उनसे कोई वर्ड ऐड हो गया, तो आपने इस लाइन को यहाँ से क्या कर देना, कट कर देना, अगर आपने इसे याद करना है यहाँ से, ठीक है। डांटे हैज सेट एट अ प्लेस, एक जगह डांटे ने कहा, मेमोरी इज अ ट्रेजर एंड गार्डियन ऑफ ऑल थिंग्स एंड द स्कूल डेज आर ऑफ ग्रेट वर्थ। वो कहता है मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, इज अ ट्रेजर, वो ख़जाना है, एंड गार्डियन, गार्डियन का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, वो रखवाली करती है, मुहाफिजत तमाम थिंग्स की, जो स्कूल डेज, ठीक है, और वो क्या है, ग्रेट वर्थ के। अब इस कोटेशन का मकसद ये है कि स्कूल के जो दिन हैं वो एक ग्रेट वर्थ, एक दौलत है हमारे लिए, बहुत बड़ी क्या है, दौलत। अब दौलत क्या होती है हमारे लिए, ख़जाना, बात आ रही है समझ में। तो वो एक ऐसा ख़जाना है, ठीक है। अब वो कहता है याददाश्त, मेमोरी जो है वो ऐसा ख़जाना है, ठीक है, और सॉरी ख़जाना है, और ये जो हमारे दिन हैं वो उनकी हिफाजत करती है। अब हिफाजत करने का मकसद क्या है कि जितने भी आपके डेज हैं, जितने भी आपके दिन हैं, वो कहाँ स्टोर हैं, मेमोरी में स्टोर है ना, तो इसका मतलब मेमोरी उनकी क्या कर रही है, हिफाजत कर रही है, ठीक है। Soon we were asked to assemble in the school hall, assemble मतलब इकट्ठा करना, हमें स्कूल हॉल में इकट्ठा किया गया। Our headmaster and teachers were already present there, हमारे जो हेडमास्टर थे और जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल साहब और बाकी टीचर्स वहाँ पहले से मौजूद थे। All the students were in their best clothes, हर कोई आपको पता है विदाउट आता है तो अपने अच्छे कपड़ों में था। लेटर बाद में a photograph was taken, एक फ़ोटोग्राफ खींची गई। एंड देन द डिनर वाज सर्व, अब आपने इधर डिनर नहीं लिखना, आपने लंच लिखना है, क्योंकि अक्सर जो लास्ट डे एट स्कूल होता है और फंक्शन होता है वो दिन का होता है, तो आप स्कूल दिन में जाते हैं, तो ठीक है, आप उम्मीद करें इधर लंच लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, उसके बाद आप देखें आफ्टर द लंच, लंच के बाद ही एक्सप्रेस हिज आफ्टर द लंच के बाद दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9th क्लास, रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिसे आप अपने लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, मॉनिटर, ठीक है। स्टूडेंट्स एड्रेस द ऑडियंस, एड्रेस का मतलब खिताब करना, उसने ऑडियंस, सामीन, सुनने वालों से खिताब किया। द आउट गोइंग स्टूडेंट्स, जो जा रहे थे, यानी 9th वाले हमें क्या दे रहे थे, फेयरवेल दे रहे थे। He expressed his sorrow on losing our companionship,
उसने दुख का इज़हार किया कि वो हमारा जो अच्छा साथ था दोस्ताना उसे खो रहे हैं, बट लेकिन विश अस गुड लक फॉर आवर फ्यूचर, और हमें आने वाले फ्यूचर के लिए क्या किया, गुड लक दिया। आवर प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं। प्रिंसिपल PLE वाला लिखते हैं। कौन सा प्रिंसिपल लिखते हैं, वो ये वाला लिखते हैं, ये गलत है। इसका मतलब होता है असूल। तो ख्याल कीजिएगा, इधर स्पेलिंग ठीक लिखने हैं आपने। आल्सो डिलीवर्ड, स्पीच हमेशा डिलीवर की जाती है, उन्होंने डिलीवर की। एंड एडवाइस्ड अस टू बी ऑनेस्ट, और हमें नसीहत की ईमानदार होने की। एंड ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल का मतलब यानी ज़िम्मेदार, ठीक है, इन आवर फ्यूचर लाइफ, कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या रहें, ड्यूटीफुल रहें। अब यहाँ पर आप इस ऐसे को थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाने चढ़ाने के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ें भी लिख सकते हैं कि वन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 9th क्लास, ठीक है, रिसाइट द होली वर्सेस ऑफ कुरान, ठीक है, तिलावत कुरान पाक की। किसी स्टूडेंट ने यानी सिंग की, गज़ल की बहुत प्यारी आवाज़ में। हमने बहुत से स्किट देखे। हमारी क्लास की तरफ से किसी ने थैंकिंग्स, हमारे CR ने, मोनेटर ने थैंकिंग स्पीच की 9th क्लास को, कि उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की हमारे अंदर, ठीक है। नाउ द मीटिंग वाज ओवर, अब वो जो मीटिंग थी, वो जो इजलास था, वो जो जलसा था, वो ख़त्म हो चुका था। आई मेट विद जूनियर्स, मैं 9th क्लास के जूनियर्स यानी छोटे स्टूडेंट्स से मिला। एंड थैंक देम फॉर देयर लव, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया उनकी मोहब्बत के लिए। वी ऑल फ्रेंड्स बेड, बेड का मतलब कहना, फेयरवेल, अलविदा टू वन अनदर, एक दूसरे। देखें वन अनदर फिर आ गया, यानी इस ऐसे में जहाँ भी आपने इस्तेमाल करना है वन अनदर इस्तेमाल करना है, विद गुड विशेस, अच्छी विशेष के साथ। देन वी रिटर्न होम, तब हम कहाँ चले गए, घर चले गए, ठीक है। आगे देखें, आगे है विद अ हैवी हार्ट, हैवी हार्ट का मतलब गमज़दा दिल लेके। द लास्ट डे एट स्कूल हैड एंडेड, ठीक है, स्कूल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और सॉरी लास्ट डे एट स्कूल हैड एंडेड वो ख़त्म हो चुका था। आगे वर्स है, ऑल टू माई सेल्फ आई थिंक ऑफ यू, मैं अपने आप में आपके बारे में सोचता हूँ। थिंक ऑफ द थिंग्स वी यूज्ड टू डू, आपको पता है यूज टू जहाँ है पास्ट हैबिट की बात कर रहा है, वो तमाम चीज़ें जो हम किया करते थे। थिंक ऑफ द थिंग्स, ठीक है, सोचते थे उन चीज़ों के बारे में। वो यूज टू से जो हम कहा करते थे, थिंक ऑफ ईच हैप्पी बाय गॉन डे, और हम हर खुशी को क्या करते थे, सोचते थे। समटाइम्स आई साई, बाज़गात मैं आह भरता हूँ, ठीक है। साई का मतलब होता है साई, आह भरना, अफसोस करना। समटाइम्स आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। बट आई कीप ईच ओल्डन गोल्डन मेमोरीज विद ऑल माई सेल्फ, लेकिन हमेशा मैं इन मेमोरीज़ को अपने साथ रखता हूँ। तो मेरा बेटा ये आपका क्या था, ऐसे था, ठीक है। अब इस ऐसे के अंदर आप देखें, आप जो चीज़ें एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो प्लीज़ इररेलेवेंट चीज़ ना लिखिएगा, फजूल चीज़ें नहीं लिखनी, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, ठीक है। टू द पॉइंट लिखनी है और रिलेटेड टू द टॉपिक लिखनी है। कोटेशंस इससे भी अच्छी लिख सकते हैं अगर आपके पास मौजूद हैं। तो बहरहाल मैंने दोबारा बता दिया, अगर ऐसे चेक करवाना हो तो ऑफिस में आप भेज दिएगा रिटर्न फॉर्म में, तो वो मैं आपको चेक करके रिटर्न कर दूंगा, ठीक है मेरा बेटा। बल्कि रिटर्न क्या करूँगा, आपके फादर जो ऐसे लेकर आएंगे, अगर मैं मौजूद हुआ अकेडमी में तो उसी वक्त चेक कर दूँगा। तो ठीक है मेरा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।